भगवान श्री कृष्ण की एक नहीं 5 माताएं इस रहस्य को जानकर दंग रह जाएंगे। नंबर 1, देवकी। देवकी माता ने भगवान कृष्ण की सगी माता थी। उन्होंने ही भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मथुरा की जेल में जन्म लिया था। देवकी मथुरा के राजा कंस के पिता महाराज उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी। कंस शादी से पहले तक अपने चचेरी बहन से बहुत स्नेह रखता था। बताया जाता है कि देवकी देवताओं की माँ अदिति का अवतार थी। इनका विवाह वसुदेव से हुआ था, इसीलिए भगवान कृष्ण को देवकी नंदन और वसुदेव भी कहा जाता है। नंबर 2, यशोदा। माता यशोदा भगवान कृष्ण की सगी माँ से भी बढ़कर थी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का लालन पालन किया था। नंद की पत्नी यशोदा की जान कृष्ण में बसती थी। भगवान कृष्ण ने बाल रूप में ही माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करा दिया थे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंदारी यशोदा को मिला, वैसा न ब्रह्मा, शंकर और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। नंबर 3, रोहिणी। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी उनकी सौतेली माँ है। रोहिणी बलराम, सुभद्रा और एकांका की माता भी थी। देवकी की 7वीं संतान को रोहिणी के गर्भ में रख दिया था, जिससे बलराम की उत्पत्ति हुई थी। रोहिणी अपने पुत्र पुत्रियों के साथ माता यशोदा के यहाँ रहती थी। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण की परदादी मारीसा और उनकी सौतेली माता रोहिणी नाग जनजाति से थी और हस्तिनापुर के राजा शांतनु के बड़े भाई बहिलका की पुत्री थी। नंबर 4, गुरु माता। भगवान कृष्ण ने सांदीपनि मुनि की पत्नी सुमुखी देवी को माता का दर्जा दिया था। शास्त्रों में भी गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। ऋषि संदीपनि भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। गुरु माता ने गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण से अपने पुत्र को मांगा था, जो शंखचूड़ राक्षस के कब्जे में था। भगवान ने उसे मुक्त कराकर गुरु भेंट दी। इसके एवज में गुरु माता ने भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी माता तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण के जीवित रहने तक उनकी माता देवकी भी जीवित रही थी। नंबर 5, राक्षसी पुतना। भगवान कृष्ण अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं और उनका हर हाल में कल्याण करते हैं। पुतना ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपने स्टोनों पर कालकूट जैसा भयंकर विष लगाया था, ताकि दूध के साथ जहर भी उनके अंदर चला जाए और कृष्ण की मृत्यु हो जाए। भगवान ने दूध के साथ उसका खून भी पी लिया था और मार डाला। पुतना के मरने के बाद जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब उसके शरीर से चंदन जैसी खुशबू आने लगी थी और वो पूरे वातावरण में फैल गई थी। इसका वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पुतना को माँ का दर्जा देकर मुक्ति प्रदान की थी। पुतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास आए थे, तब उन्होंने कामना की थी कि काश यह मेरा बच्चे होता और मैं इनको दूध पिलावाती। जब भगवान ने राजा बलि से सब कुछ मांग लिया, तब उन्होंने कहा था कि अगर यह मेरा बेटा होता तो दूध में जहर मिलाकर इसको पिला देती। इसीलिए उनका राक्षसी रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने एक ही जन्म में दोनों मनोकामनाएं को पूरा कर दिया था। इसीलिए पुतना को भगवान कृष्ण की 5वीं माता बताया जाता है।